नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, बहुत दिनों बाद जो है मैं किसी फार्मर भाई के कमेंट के ऊपर जो है मैं वीडियो बना रहा हूं। चूँकि समय का थोड़ा-सा अभाव रहता है और बहुत सारे फार्मर भाई जो है अब मुझे कमेंट में ही जो है मुझे उन्हें जवाब देना होता है और बहुत सारे फार्मर भाइयों का जो है मुझे फ़ोन भी आता है। अब जो है मैं हर एक फार्मर भाई का 1-1 घंटे में बात करना और उसके बाद में फिर मैं उनके कमेंट का जवाब देना और मेरे खुद के भी जो फार्म के काम है और खुद के पर्सनली जो काम है वो काम करवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसके कारण जो है फार्मर भाइयों से मैं क्षमा चाहूँगा कि उनके मैं कमेंट का या फिर उनकी ज़रूरत का जो है मैं टाइम निकाल कर मैं काम नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा-सा हम बात करेंगे 120 फीट लंबे 30 फीट चौड़े ओपन पोल्ट्री फार्म में अगर हम चिक्स डालते हैं तो कितने चिक्स डाल सकते हैं, और उसको हम इसी में करते हैं तो हमें कितने चिक्स जो है हम एक्स्ट्रा डाल पाएंगे। तो तब जो है हमें कंपैरिजन करने में और आसानी रहेगी। उसके साथ में जो है उसमें कितने एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, कितने कूलिंग पैड लगेंगे, उसके बाद में हमें जो है कंट्रोल पैनल और टोटल जो उसके बाद में लगने वाले इक्विपमेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। अब दोस्तों, हम पहले तो 120 फीट और 30 का गुणा किया हमने ओपन पोल्ट्री फार्म में 3600 स्क्वायर फीट हुआ। इसमें जो है हम अगर ओपन पोल्ट्री फार्म अगर करते हैं तो हम जो है 1.3 के हिसाब से हम इसमें बर्ड जो है, चूंकि हम ठंड के समय में 1.1 के हिसाब से भी प्लेस कर सकते हैं, बरसात के समय में हम 1.2 के हिसाब से प्लेस करते हैं, और गर्मी के समय में तो आपको पता ही है कि हम 1.3 के हिसाब से हम बर्ड प्लेस करते हैं। अब दोस्तों, अब इसमें अगर हमने 1.1 भी अगर मानेंगे तो यहाँ पे 3000 बर्ड हो जाएंगे, 1.2 भी मानेंगे तो यहाँ पे 2900 बर्ड हो जाएंगे। किंतु अभी जो हम जो फाइनल जो है स्टैंडर्ड जो डालने का जो तरीका है वो 1.3 है, क्योंकि कुछ कंपनियां जो है अलग अलग टाइम जो है, चाहे ओपन पोल्ट्री फार्म पर प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर भी हो, चाहे कंपनी से जुड़ा हुआ हो, वो जो है कंपनी उनके हिसाब से चिक्स जो है प्लेस करती है, किंतु स्टैंडर्ड जो हम माने तो 1.3 ही है। अब दोस्तों, 1.3 से जो है हम 3600 में भाग करेंगे तो जो निकल के आएगा वो 2769, मतलब कि इस 120 फीट लंबे 30 फीट छोटे पोल्ट्री फार्म में 2769 बच्चे हम जो है आसानी से डाल सकते हैं। अब इस फार्म को ही अगर हम इसी पोल्ट्री फार्म में अगर देखते हैं तो इस फार्म में जो है 3600 में हम 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से भाग करेंगे तो 4800 बर्ड हम आसानी से डाल सकते हैं। अब दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे 2769 का जो है 4800 में से घटा देंगे तो जो हमारे पास में जो बर्ड की जो संख्या निकल के आ रही 2031 बर्ड, मतलब एक प्रकार से मान लीजिए कि 40% ही जो है हम ये ओपन पोल्ट्री फार्म की क्या 40% जो है हम इसी पोल्ट्री फार्म से ज़्यादा हम जो प्रोडक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम 10 टन का प्रोडक्शन अगर हम ओपन पोल्ट्री फार्म से अगर कर रहे हैं तो हम जो है इसी पोल्ट्री फार्म से 14 टन का प्रोडक्शन ले सकते हैं। सिंपल सा 40% एक्स्ट्रा यही हुआ। अब ये समझ सकते हैं कि 40 टन का जो 4 टन का जो प्रोडक्शन का जो डिफरेंस रहा, खर्चे हमारे वही के वही लगे, बस हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल और जनरेटर का डीजल का पैसा हमें ज़्यादा लगा, किंतु हमारा प्रोडक्शन भी जस्ट करके 40% एक्स्ट्रा हो गया। अब दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि ये तो हो गया कि हम 2031 बर्ड जो है हम आसानी से ज़्यादा डाल सकते हैं। आप टोटल हम वैसे तो 4800 बर्ड डालेंगे, किंतु हम इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं कि 2031 बर्ड जो है हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं इसी पोल्ट्री फार्म में 3600 स्क्वायर फीट के पोल्ट्री फार्म में। अब दोस्तों, हम इसमें देखें कितने एग्जॉस्ट फैन कितने कूलिंग पैड लगेंगे। दोस्तों, इसमें 120 में हमने 30 का गुणा किया और उसमें 7 का भी गुणा किया, टोटल हमारा जो वॉल्यूम बन गया वो हो गया 25,000 घन फीट। अब 25,000 घन फीट में हमने 15,000 से अगर हम भाग करेंगे तो 1.68, मतलब कि इस पोल्ट्री फार्म के लिए हमें 2 एग्जॉस्ट फैन की आवश्यकता होगी। अभी देखिए 2 एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे दिख रहे हैं, और 10 कूलिंग पैड की आवश्यकता होगी। ये देखिए आपके सामने 10 कूलिंग पैड है, वैसे ये 12 कूलिंग पैड है, किंतु इस पोल्ट्री फार्म के लिए हम जो है 10 ही कूलिंग पैड हमें आवश्यकता होगी। 10 कूलिंग पैड मतलब 20 फीट। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि इस पोल्ट्री फार्म के लिए हमें 2 एग्जॉस्ट फैन चाहिए और 10 कूलिंग पैड हमें चाहिए। 10 एग्जॉस्ट फैन में अब मैं मोटर रो के बारे में भी मैं बता दूं आपको। दोस्तों, हम देखेंगे कि 4800 मुर्गियों के लिए हमें कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अब इक्विपमेंट का मैं एक्यूरेट रेट नहीं बता सकता। एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, कंट्रोल पैनल, जनरेटर सेट, ये जो है सबका जो है अलग अलग जगह से परचेस करने होंगे, तो उसके कारण जो है सबके रेट भी अलग अलग होंगे। अब दोस्तों, और रेट मार्केट में इतना फ्लक्चुएट हो रहा है कि हम फिक्स करके बता ही नहीं सकते कि इसका कितना रेट लगेगा। दोस्तों, हमें अगर एक साधारण पोल्ट्री फार्म को इसी पोल्ट्री फार्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें लगने वाले सामानों की अगर हम एक छोटी सी एक चेकलिस्ट अगर तैयार करें तो इसमें एग्जॉस्ट फैन लगेगा, कूलिंग पैड लगेगा,
कंट्रोल पैनल लगेगा, जनरेटर सेट, ये जो महत्वपूर्ण है लाइन इंटरप्शन की कंडीशन में जनरेटर सेट की हमें बहुत ज़रूरत होती है। वायरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें कंट्रोल पैनल से जो है एग्जॉस्ट फैन तक और हमारे जो है जनरेटर सेट, इस प्रकार का जो किसी जो जैसी भी हमें वायरिंग करना हो, चाहे केबल से चाहे वायर से या जिस प्रकार से भी हमें वायरिंग सिस्टम करना पड़ेगा। अब दोस्तों वायरिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, चेंज ओवर है और MCBयाँ हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी होगी। कूलिंग पैड के लिए मोटर और कूलिंग पैड के लिए टैंक हमें आवश्यकता होगी। उसके भी जो है ज़रूरत के हिसाब से कि हमारे जो है बर्ड कितने डाल रहे हैं और हमें भविष्य में अपडेट करना हो या फिर एक्सपांसन करना हो तो उसके हिसाब से हमें कूलिंग पैड की मोटरों की आवश्यकता होगी। और जनरेटर सेट भी हम जो है उस प्रकार से ही खरीदेंगे। अब दोस्तों मैं एक और अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको जो है ईसी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कौन सा जनरेटर सेट खरीदना है। दोस्तों जनरेटर सेट में खरीदने में हमें किस प्रकार से गलतियां नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद में जो है हमें कर्टन चाहिए। कर्टन जो है इस प्रकार से फॉल सीलिंग करने के लिए और साइड वॉल के लिए भी हमें कर्टन चाहिए। तो दोस्तों ये कर्टन के लिए हो गया। तो दोस्तों और भी जो है चीज़ें हैं जो है इसी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है, किंतु वो छोटी छोटी चीज़ें और जो बड़ी जो चीज़ें हैं वो उसका जो है हमने चेकलिस्ट बना लिया। अब उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि बाहर से मिलने वाला जो प्रोडक्ट ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, कंट्रोल पैनल, जनरेटर सेट जो है हम आराम से किसी भी प्रकार से अच्छी विश्वसनीय कंपनी का हम लोकल से खरीद सकते हैं। वायरिंग हमें हर जगह जो अवेलेबल जो केबल और वायर रहते हैं उस प्रकार की वायरिंग हमें जो है हमें जरूरत पड़ेगी। कूलिंग पैड का टैंक हम फार्म पे बनाएंगे और कूलिंग पैड की मोटर हम लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसमें कोशिश ये कीजिएगा अगर आपका 3 फेज का कनेक्शन हो तो आप जो है इसमें 3 फेज की कूलिंग पैड की मोटर है आप डालें। और कर्टन जो है यह जो है मैं जो है आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप मेरी बुक परचेस कर लीजिएगा। उसमें जो है मैंने कर्टन सप्लायर के नंबर दे दिए, बहुत शानदार कर्टन सप्लायर है, वो इंदौर के हैं और वो जिस प्रकार से आप चाहेंगे उस प्रकार से कर्टन आपको बना के देते हैं और रीजनेबल रेट है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको पूरा एक बार फिर से बता दूं कि 120 फीट लंबे और 30 फीट छोटे पोल्ट्री फार्म में 4800 बर्ड हम आसानी से डाल सकते हैं। 40% एक्स्ट्रा हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि जो मेन जो प्रोडक्ट हैं, जो मुख्य प्रोडक्ट हैं वो कहाँ पे जो है कितने लगेंगे और कहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।